या इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस। यस, फॉर एसआरवी आई विल, एसआरवी और जिन लोग की भी एग्जाम्स है, एग्जाम्स वाइज हम दोनों सर आते रहेंगे। अगर सचिन सर की एग्जाम होगी तो वो आएंगे, मेरी एग्जाम होगी तो मैं आऊंगा। इनकेस अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप लोग मुझे जस्ट याद दिलवा देना, मुझे एक दिन पहले जस्ट मैसेज करके याद दिलवा देना, सर आपका कल लेक्चर चाहिए। वैसे तो मेरे पास है ही सबका। प्लीज अपनी एग्जाम्स के बारे में पढ़ते जाइएगा, अभी लाइन बाय लाइन एक एक, मेरे ख्याल से मैंने टाइम टेबल सबके लिए बनाया था। अभी हम लोग जरा शुरू करते हैं इसके साथ। किसके साथ? जो बोलो वो बेटा। आपको आंसर्स लर्न नहीं होंगे तो मैं लर्न भी करवा दूंगा बेटा। हाँ, मगर थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ बेटा, दोनों की एग्जाम साथ में, तो सचिन सर और मिथुन सर दोनों का रहेगा। थर्ड चैप्टर एवी, हाँ थर्ड चैप्टर एवी अभी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि एसआरवी को ये चैप्टर भी पोर्शन में है, तो उनको ये लर्न करना है, बराबर। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनली द थर्ड चैप्टर के साथ। एवी के साथ मेरा पढ़ना भी होगा, और मैं साथ साथ इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी मार्क करवाते जाऊंगा। पहले दीदी बोलेगी, फिर मैं बोलूंगा। दीदी के साथ आप लोग जोर जोर से जरूर बोलना। अभी मेरे स्क्रीन के सामने खुशी और जिया है। जिया आप लोग को दिख रही है? Chapter 3, India's Internal Challenges. Introduction. In this chapter, we are going to learn about some internal challenges that India faces. We shall see some internal challenges like separatist movements, issues of Northeast India, Naxalism, communalism, and regionalism. The unrest in Punjab. अगर आपको पीपीटी बनाने को बोलें तो पीपीटी में फर्स्ट उसमें होगा, अगर आपके स्कूल में बोले तो, कि भाई व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो द समरी ऑफ दिस चैप्टर इंक्लूड्स सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इश्यू ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म। ये 5 चीजें। अभी इन सब का मतलब क्या, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन सब का मतलब मैं बताते जाऊंगा। या इट्स ओके भूमिका। चलिए, सबसे पहले अनरेस्ट इन पंजाब। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स बिना देखे आप बोल सकते हो, तो वेरी गुड, देख के बोल सकते हो तो अंडरलाइन कर लो। डैश वाज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब ड्यूरिंग 1973। आंसर है अकाली दल। इन 1973 अकाली दल पास द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। अब ये जो पहला पैराग्राफ है वो आंसर है, इट इज वन ऑफ द आंसर। पेज 14 पे, which demands were put forward to the Anandpur Sahib resolution by the Akali Dal। तो पॉइंट नंबर 1 मेरे साथ, ऑल द वाइज पीपल विल लर्न। पहले मतलब समझने का। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द मीनिंग, विजुअलाइज इट। अकाली दल वाज द मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब। ओके, सो क्वाइट प्रॉपर कि अकाली दल पंजाब की एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है। पॉइंट नंबर 2, इन 1973, ईयर याद रखना, 1973, 73 अकाली दल पास आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मींस मीटिंग में जो डिसीजंस पास होते हैं उसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन, ये हमारे 2 पॉइंट्स हुए कि अकाली दल वाज अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी इन पंजाब, बराबर है ना बेटा। And in 1973 अकाली दल passed आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। पॉइंट नंबर 3, the following demands were made in the resolution। तो जो डिमांड्स हैं उनको हम A B C D E बोलेंगे। इस रिजोल्यूशन, इस डिसीजन द्वारा कौन कौन सी डिमांड्स डाली गई, what were the demands over there, which were the demands which were made। तो डिमांड नंबर A, चंडीगढ़, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी एवर, और वहां का फूड तो ऑसम है, खास करके वहां पे पनीर जो आता है सुपर, और जो वहां पे खास करके फास्ट फूड है, टू गुड। सर, हिस्ट्री से आप फास्ट फूड पे कैसे आए? क्योंकि चंडीगढ़, अभी फास्ट फूड और ये सब बोला तो आप में से कई लोगों का विजुअलाइजेशन पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आपको पानी पूरी भेलपूरी दिख गई होगी, आपको पनीर के टिक्के दिख गए होंगे, और उसके बाद चंडीगढ़ अभी दिमाग में क्लीनेस्ट सिटी याद रह गया होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, चंडीगढ़ शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ पंजाब। ओके। बी, पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट्स।
Punjabi speaking parts in other states should be included in the state of Punjab. Okay, Chandigarh should be made a part of Punjab, and Punjabi speaking states, Punjabi speaking parts in other states. Punjabi speaking parts in other states should be included in the state of Punjab. C. Recruitment of people. Recruitment यानी के भर्ती करना. भर्ती करना यानी के शामिल करना. शामिल करना means appoint करना. किसी को जॉब देना उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं. रिक्रूटमेंट अच्छा वर्ड है, ध्यान में रखना. रिक्रूटमेंट. रिजर्व नहीं, रिजर्व मीन्स आरक्षण करना और रिक्रूटमेंट मीन्स भर्ती करना. रिजर्व और रिक्रूटमेंट में काफी फर्क है. Recruitment of people from Punjab in the Indian Army should be increased. Recruitment of people from Punjab in the Indian Army should be increased. Recruitment means to give job. To officially give a job is recruitment. And तो कितने हुए? 3 हुए. पहला था चंडीगढ़ should be made a part of Punjab. दूसरा था Punjabi speaking parts should be included in the state of Punjab. तीसरा था recruitment of people from Punjab in the army. Recruitment of people from Punjab in the army. Recruitment of people from Punjab. 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 Of course, in the Indian Army. In the Indian Army should be increased. Fourth, more autonomy. What is autonomy? Sir, my dog Tommy, uska brother autonomy. Tommy automo बैठा तो autonomy. No. Autonomy means, that means power to make decisions on their own. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे वैसे आप पेरेंट्स के पास से ऑटोनॉमी मांगते हो. अरे आता तर मी मोठी झाली आहेत. अरे मम्मी હવે હું મોટી થઈ ગયો છું, મને બધું નહીં કહો. अरे मैं अभी बड़ी हो गई हूं, अभी मुझे मत बोलो. ना अटेंड ना लर्न करने के घंटे बता दो. कौन से मुझे भी नहीं पता, मैंने तो ऐसे ही टाइम पास कर दिया. तो मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब. तो ये 4 बातें हुई. चंडीगढ़ शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ पंजाब. Punjabi speaking parts in other states should be included in the state of Punjab. Recruitment of people from Punjab in the Indian Army should be increased, and more autonomy should be given to the state of Punjab. आंसर खत्म. आई होप सो आप लोग का लर्न हो चुका होगा. मुझे एसआरवी को आंसर लर्न करवाना है. एसआरवी की एग्जाम्स आ रही है एंड दे शुड बी. तो आई होप सो फर्स्ट पहले तो छोले भटूरे याद आएंगे. चंडीगढ़ शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ पंजाब. दूसरा पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स इन अदर स्टेट शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेट ऑफ पंजाब. तीसरा रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब इन द इंडियन आर्मी शुड बी इंक्रीज. और चौथा मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट ऑफ पंजाब. ये रिमेंबर्ड, मैं बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं भी कम रिपीट करूंगा. Yesterday I got it. मैं बहुत रिपीट करता हूँ. अकाली दल came to power in Punjab in 1977. याद रखना 1977. अकाली दल felt as in heaven because they came to power. क्या मरिया? 1977 अकाली दल felt as if it is in heaven. ऑटोनॉमी का मतलब पावर. ऑटोनॉमी का मतलब क्या? पावर टू टेक डिसीजन. ऑटोनॉमी का मतलब क्या बेटा? पावर टू टेक डिसीजन. बराबर. सवाल था कि भाई आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में क्या क्या बातें थी. अभी अकाली दल केम टू पावर इन पंजाब इन डैश 1977. ये 2 फिल इन द ब्लैंक्स याद रखिएगा कि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन आया 1973 में. याद सदी का यू कैन. और दूसरा अकाली दल पंजाब में पावर में आया 1977. While taking charge, they asked for one more thing. ये ऑब्जेक्टिव्स में आएगा. ये आपके स्कूल के फेवरेट इस तरह ही होते हैं. SRV, IJS, मुत्तन, ध्यान रखो. While taking charge, अकाली दल while taking charge asked for one more. जोसेफ, ध्यान रखो. For some more demands, which were they? तो ये भी हम आंसर में डालेंगे. एक्चुअली हम पूरा पैरा ही आंसर में कर डालते हैं. स्टेट ऑफ पंजाब तक नहीं, पूरा ही. Largest share of river waters for Punjab. होली सिटी स्टेटस फॉर अमृतसर. स्टेटस. अमृतसर को होली सिटी स्टेटस. इससे फायदा क्या होता है? उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट्स मिलते हैं.
It becomes a major tourist center. Income बढ़ती है. तो holy city status. Holy city status. So why are we speaking like status to status? Because people forget this word only in the exams. मैं जब check करता हूँ ना papers सबके, तो जो mistakes बच्चों की होती हैं वो मैं दिमाग में रख लेता हूँ और फिर बाद में मैं उसका कॉमेडी बना देता हूँ और फिर उस तरह बोलता हूँ कि तुम लोग चाहोगे तो भी ये वर्ड नहीं भूल पाओगे, तुम्हारे दिमाग में बजेगा ये. होली सिटी स्टार्टर्स. देखो अभी आप होली सिटी बोलोगे ना, आपको मेरा भयानक आवाज आएगा ही. आया? I know it. होली सिटी स्टार्टर्स फॉर अमृतसर along with other demands. ये हमारा पूरा एक आंसर था. बराबर. जिदान सर की रिक्वेस्ट है कि सर 2 मिनट दो, हम लोग को लर्न हो जाएगा. अभी स्वीटो की रिक्वेस्ट कहा ना बोलो, 2 मिनट दे दो. फटाफट. हाँ बेटा, मैं पूछने जाऊंगा ना तो फिर बहुत टाइम जाएगा. अभी हमें थोड़ा सा पास करना पड़ेगा. व्हेन आई वुड हैव आस्क्ड. बराबर. मैं ये एवी स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपका इसके साथ साथ रिवीजन हो जाए. Akali Dal was the major political party in Punjab. ये विजुअल इफेक्ट होगा. In 1973, the Akali Dal passed the Anandpur Sahib resolution. अरे वाह. The following demands were made in this resolution. Chandigarh should be made a part of Punjab. The Punjabi-speaking parts in other states should be included in the state of Punjab. Recruitment of people from Punjab in the Indian Army should be increased, and more autonomy should be given to the state of Punjab. Akali Dal came to power in Punjab in 1977. While taking charge, they asked for a larger share of river waters for Punjab, holy city status for Amritsar, etc., along with their old demands. In 1980, the movement for independent In 1980, underline karo, the movement for independent Khalistan took root in Punjab. During the 1980, underline karo. During that period, the leader of Akali Dal was, underline karo, Sant Harcharan Singh. Longshawal. Why do they call these people Sant? He used to direct his activities from Golden Temple to stage protests. Armed followers started gathering around the staunch यानी कि firm Khalistan supporter. Next, fill in the blank, Sant Jarnail Singh Bhidranwale, who was a staunch Khalistani supporter. During that period, terrorist activities had begun. Bhindranwale was arrested in Dash. भिंद्रनवाले को अरेस्ट. पूरी एक कहानी है. नहीं बेटा, आंसर खत्म हो गया, अभी ऑब्जेक्टिव्स हैं. भिंद्रनवाले वाज अरेस्टेड इन 1981. क्यों? उनपे क्या आरोप था? मर्डर ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर लाला जगत नारायण. और इसके अरेस्ट के बाद सिचुएशन वर्सन हो गई. भिंद्रनवाले भाई साहब छिपे एक रिलीजियस प्लेस गोल्डन टेम्पल में, जहां पे वो जो प्लेस है, जहां पे जो मेन, उसको अकाल तख्त बोलते हैं. हाँ, तो सेंट मैरीज ने आंसर दिया, तो लर्न करो भाई, है जिसे अकाल तख्त कहते हैं. भिंद्रनवाले के फॉलोवर्स ने गोल्डन टेम्पल को कैप्चर कर दिया. बराबर. हाँ या ना? ये आंसर एक है. एंड बिल्ट अ बैरिकेड ऑफ सैंडबैग्स ओवर देयर. एरिया एक फोर्ट की तरह दिख रही थी. दिस डिस्टर्ब द पीस इन पंजाब एंड इट वाज अ मेजर चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी. और इसीलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च हुआ. Main task of getting the terrorist out of the Golden Temple was entrusted to Major General Kuldeep Singh Brar. Underline karo, Kuldeep Singh Brar. On morning of 3rd June 1984, underline karo, Operation Blue Star, underline karo, started. और ये ऑपरेशन 3 दिन तक चला and it ended on 6th June. इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी फंक्शन विद ग्रेट रेस्ट्रेंट, ग्रेट कंट्रोल. इस ऑपरेशन में भिंद्रनवाले को मार डाला गया और बाकी सब टेररिस्ट को भी. 1986, 2 साल बाद और एक ऑपरेशन हुआ
अगेंस्ट टेररिस्ट इन गोल्डन टेम्पल, जिसे बोलते हैं ऑपरेशन ब्लैक थंडर। इसके बाद फाइनली शांति का प्रोसेस मोमेंटम पंजाब में हुआ। तो एक सवाल आएगा, व्हाई वाज ऑपरेशन ब्लैक स्टार स्टार्टेड? एक गिव रीजन है। सॉरी, मैंने कुछ मैसेजेस मिस कर दिए हैं, मैं जरा अभी सिखाने में जरा इन्वॉल्व हो गया था इसलिए। पहला ऑपरेशन ब्लू स्टार था और बाद में था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। अब ये जो सवाल है कि भाई it became necessary to carry out the operation blue star, so point number 1, in 1980 the movement for independent Khalistan took root in Punjab. Point number 2, आप सब लोग अपने स्कूल में दिए हुए आंसर्स ही करना प्लीज, ये तो मैं अपने हिसाब से, मैं तो आई बिलीव इन लर्निंग द होल टेक्स्ट बुक, इसलिए। During that period, leader of the Akali Dal was Sant Harcharan Singh Lonjowal, who used to direct his activists from Golden Temple to stage protests. Point 3, on the other side of the Golden Temple, armed followers started getting support around the staunch Khalistan supporter Sant Jarnail Singh Bhindranwale. Point 4, during that period, terrorist activities had begun, and Bhindranwale was arrested in 1981, accused of murder of newspaper editor Lala Jagat Narayan. Point 5, after this incident, the situation worsened, and due to these developments, President rule was imposed on Punjab in 1983. 6th, Bhindranwale went to stay at a religious place called Akal Takht, and his followers captured the Golden Temple and built a stand of barricades around there. Point number 7, the area looked like a fort and thus greatly disturbed the peace in Punjab. It was a major challenge to Indian democracy. Point number 8, the main task of getting the terrorists out of the Golden Temple was entrusted to Major General Kuldeep Singh Brar. Point number 9, on the morning of 3rd June 1984, the mission Operation Blue Star started and it ended on 6th June. And this operation, point number 10 and the last, Indian Army functioned with great restraint and the operation ended with the death of Bhindranwale and other terrorists. ये 10 पॉइंट का एक आंसर है। आपके स्कूल में 10 पॉइंट नहीं देंगे, बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स देंगे, मगर ये 10 पॉइंट अपने दिमाग में एज अ स्टोरी रख दोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। आपको एसआरबी को एक एक्स्ट्रा आंसर भी आएगा, व्हाट वाज ऑपरेशन ब्लैक थंडर। तो याद रखना, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 3rd June to 6th June and ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986। डेट्स याद रखिएगा, इसलिए एक साथ आप सब डेट्स लिख सकते हैं, बराबर बेटा। रेस्ट्रेंट कंट्रोल, बैरिकेड का मतलब मैं भी आपको बताऊंगा, यानी कि ऐसे पूरा एक वो बड़ी बड़ी गोनियां होती हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ होता है, ऐसे वो एक के ऊपर एक रख देते हैं और उसके पीछे वो लोग छिप छिप के एक वॉल टाइप बना देते हैं, उसके पीछे छिप छिप के वो लोग करते हैं। बेटा यस, एक्चुअली देखने जाए तो सर हरचरण सिंह और जर्नैल सिंह भिंडरानवाला, in my opinion they were like a terrorist only, because how could you do this कि भाई आप बोलो कि भाई भारत माता के एक हाथ काट के हम दे दें आपको। Khalistan took root in Punjab. During that period, the leader of the Akali Dal was Sant Harcharan Singh Longowal. He used to direct his activists from the Golden Temple to stage protests. On the other side of the Golden Temple, armed followers started gathering around the staunch Khalistan supporter Sant Jarnail Singh Bhindranwale. During that period, terrorist activities had begun. Bhindranwale was arrested in 1981, accused of the murder of newspaper editor Lala Jagat Narayan. After this incident, the situation worsened. Due to these developments, President's rule was imposed in Punjab in 1983. Bhindranwale went to stay at a religious place called Akal Takht. Bhindranwale's followers captured the Golden Temple and built a barricade of sandbags over there. The area looked like a fort. This greatly disturbed the peace in Punjab. It was a major challenge to Indian democracy. Operation Blue Star. The main task of getting the terrorists out of the Golden Temple was entrusted to Major General Kuldeep Singh Brar. On the morning of 3rd June 1984, the mission
Operation Blue Star started. The operation ended on 6th June. In this military operation, the Indian Army functioned with great restraint. The operation ended with the death of Bhindranwale and other terrorists. In 1986, an operation had to be conducted against terrorists in the Golden Temple once more. It was called Operation Black Thunder. After this action was taken, the process of establishment of peace in Punjab picked up momentum. Do you know? A military expedition taken up with a particular objective is called Very an important operation. FIB, operation. Operation Blue Star was an operation undertaken to evict the terrorists hiding in the Golden Temple. Kid. बेटा आपको जो फोटोज है वो जनरल नॉलेज के बेस पे आपको इन दोनों लोगों के नाम और उन सबके फोटोज आपको है ना गूगल पे से देख के करना है बिकॉज if we had a practice test we decided one picture was 6% we had to identify him how will we know he was it तो उसके लिए आपको ये जो भी नाम आए हैं उन लोग के फोटोज एक बार देख देख के एसोसिएट करना है या ये पूरा देखने के बाद बच्चों के दिमाग में कई कंफ्यूजन आती है सर हु वाज राइट हु वाज रॉन्ग कौन सी बात गलत थी कौन सी बात सही थी actually to take sides is the most difficult thing ever. यहाँ पर जो बातें हैं गवर्नमेंट से कुछ अन्याय हुए हैं एक पर्टिकुलर रीजन के साथ वो रीजन लोग उस रीजन के जो लोग हैं वो लोग ने बहुत मांगे की मगर गवर्नमेंट ने कुछ सुना नहीं उन लोगों ने गवर्नमेंट वाज रॉन्ग ऑन सम पार्ट एट द सेम टाइम द पीपल वर आल्सो रॉन्ग ऑन सम पार्ट they resorted to terrorist activities peace was disturbed operation blue star necessity था क्योंकि अगर restraint का मतलब control क्योंकि you can't in a democracy you can't just you know keep the common people at a gun point और मेन फंसती है आर्मी और पुलिस क्योंकि वो लोग बाहर आकर सबको मारे तो कुछ नहीं और ये लोग जब किल करने जाए तो या तो ह्यूमन राइट्स या तो फिर कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता है हमारे वहाँ ईंट पत्थर की इमारतें जिनको हम एक रिलीजियस प्लेस का नाम दे देते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसके सामने ऐसे मांस हड्डियों वाला शरीर भी इंपॉर्टेंट नहीं होता फेथ ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन ये तीनों मिलके थिंग्स को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है इसलिए इसमें ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट वाज आल्सो राइट बट एट द सेम टाइम द मेन थिंग इज कि आज कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जैसे कश्मीर में भी वही है सो देयर आर 5 स्टेप्स द स्टेप्स आर वेरी सिंपल फर्स्ट इज टेक पीपल इनटू कॉन्फिडेंस Of course, yeah, you have to be forced, you have to be strict, you have to see that everything is in place. Then the second thing is find out the culprits. Find out the people who inject poison in the people's mind. Restrain them. Change the thinking of the people by being good to them. आज कोई भी बंदा हाथ में हथियार वैसे ही नहीं उठा लेगा अगर उस बंदे को रोजगार मिलेगा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और अगर वो वर्क में एकदम बिजी है और उसकी लाइफ खुश है उसको यू नो ही इज गेटिंग एवरीथिंग सो ही विल नेवर थिंक ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट ऐसे बॉर्न होके बच्चा टेररिस्ट नहीं बनता ओए मम्मी बंदूक देना है ना मैं तेरा एक दो लोगों को मार के आता हूं नो सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड ओवर हियर कि सर व्हाट वाज राइट व्हाट वाज रॉन्ग बच्चा आज के जमाने में सही और गलत को बोलना as I tell always there is nothing known as black or white there is only gray color to it हम लोग को ये देखना है कि उस ग्रे कलर में व्हाइट का प्रपोर्शन ज्यादा है और ब्लैक का कम है यही तो बात है बेटा हरचरण सिंह को संत ऐसे नाम क्यों दिया हुआ है क्योंकि उन लोग के नाम के आगे अटैच्ड है और सब लोग वैसे ही बुलाते हैं उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते अबे वो हरिया था इसलिए अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया आते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की प्लेसेस
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। अगर आप ध्यान से नॉर्थ ईस्ट देखो, वेरी ब्यूटीफुल एरिया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। पहले अपना अर्थ की सासू माए अरुणाचल प्रदेश, बराबर, हाँ या ना। फिर नागालैंड, हाँ पहले सिक्किम अंगूठा, सिक्किम अंगूठा मस्त। फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, बराबर। अभी ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 8 स्टेट्स थे, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ये याद रखना है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, मार्क कर दो। International borders of India touch each of the states to varying different extents. These states are different with respect to ethnicity. Basically, ethnicity means culture, language and cultural diversity. जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, कौन थे वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू. He took the lead in bringing these tribes living in the area in the mainstream of the country. Mark karo, very important. SRV people, 1954, he formed NEFA. NEFA यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी comprises of territories on Sino-Indian border, that is India-China border, and tribal areas towards the north of Assam. NEFA comprises territories on India-China border and area to the north of Assam. He took the position of bringing about development of hundreds of tribes in these parts. But at the same time, he told you preserve your culture, मगर आपके कल्चर के साथ मस्ती नहीं, मगर प्रोग्रेस करो. Special provision were made with respect to these areas in underline karo 6th schedule of Indian Constitution. Special provision were made for the Northeast people and these tribes. Tribes means they are a group of people. Jingalalahu, hurr, hurr. They move from one place to another. है ना? अपना शुभम का ससुराल है ना, पूरा जिंगलाlahu, हurr, hurr, आदिवासी वाला. शुभम खुश हो गया. 1965 में the responsibility of administering this area was given to 1965 में, mark करो very important, इस एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन किसको दी गई? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. उसके अप्रोक्सीमेटली 6 साल बाद, दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 बना. इट वाज टू सपोज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग एस्पेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक, सोशल स्फीयर्स, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, कि किस तरह इनको आगे लाया जा सकता है. अभी उसके बाद एक एक देश की कहानी आएगी. मिजोरम की कहानी, नागालैंड की कहानी, आसाम की कहानी, अरुणाचल प्रदेश की कहानी. मिजोरम कहानियों में सिंपल है, एक लोकल लीडर होगा जो पहले सोशल वर्क करेगा, फिर बाद में वहां का राजा बन जाए, फिर वहां के लोगों का लीडर बन जाएगा. लीडर बनने पे वो लोगों को बोलेगा हमें हमारे कल्चर के लिए लड़ना होगा, उसको अलग देने की कोशिश करेगा. इंडियन गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी, इंडियन गवर्नमेंट मानेगी नहीं. फाइनली वो लीडर को तो एक मेन लीडर, मेन मिनिस्टर बनना है, तो फिर वो क्या कर देगी, इसको एक स्टेट बना देंगे और उस बंदे को उसका चीफ मिनिस्टर, आई मीन चीफ मिनिस्टर बना देंगे. खुश. तो मिजोरम में उस बंदे का नाम है लाल देंगा. सर मगर मेरे को पीला चाहिए, तो सर मेरे को वायलेट, वायलेट, मैं लाल नहीं लूंगा. बेटा आइसक्रीम के कलर की बात नहीं कर रहा, उसका नाम था मिस्टर लाल देंगा. समझ में आया? बाद में नागालैंड, नागालैंड में मस्त नाम है, अंगामी जापू फिजो. अंगामी जापू फिजो. ऐसे अंग पे छापू वाचते थे, तो उसमें वो फीस था ना, एप्पल फीस, वो गिर गया, तो अंगामी जापू. सर छापू होता है, जापू क्यों? ऐसे ही नागालैंड में, तो वहां की लैंग्वेज में जापू फिजो. अंगामी जापू फिजो. उसके बाद आसाम में प्रफुल्ला कुमार मोहंतो, मोहन हतो, मोहंतो, प्रफुल्ला कुमार मोहंतो.
प्रफुल्ला कुमार तो खिचड़ी फैंस होंगे, उनको पता होगा। प्रफुल मस्त है वो, मुझे भी बहुत पसंद है। प्रफुल्ला कुमार नहीं, हाँ मोहंतो। और अरुणाचल प्रदेश में नाम नहीं दिया हुआ है। तो आपको ये मैं क्यों करवाया, खास करके वंस अगेन एसआरवी पीपल, उन लोग की एग्जाम्स है तो उन लोग को, आप लोग को ये 3 याद रखना है कि भाई लाल देंगा मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ, बराबर है ना। हाँ, गुजराती देश मोहनताड़ है। In worksheets, there are no brief answers for the paragraphs of these northeast states. Yeah, but we'll just remember the story. मिजोरम में लाल देगा फुल फ्लेज पूरा कंप्लीट। नागालैंड में अंगामी, जापू, फीजो। हाँ सर, घरे जईने तमे हरदर वाला दूध पीजो। आसाम में प्रफुल्ल कुमार मोहंतो। अभी इन लोग की स्टोरी सुनेंगे और स्टोरीज आप हिंदी में अपने दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। शैल वी, मेन ऑब्जेक्टिव्स ही हैं। चलिए, Issues concerning Northeast India. Northeast India consists of the 8 states of Assam, Arunachal Pradesh, यहाँ से Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland. ये याद रखना, देखो ये सिक्किम है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ये नो एंट्री मूवी में कैसे 3 हीरो लटके रहते हैं, वैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये मेघालय, आसाम। आसाम में ऐसे झूला डाल के मेघा लटक रही है। मेघालय का कैपिटल शिलोंग, बिकॉज मेघा इज वेरी लॉन्ग, तो शिलोंग। आसाम का कैपिटल दिसपुर। क्यों? ऐसा डीस होता है ना, उसमें ऐसा पानी ज्यादा डाला, पानी बाहर आया, यानी कि फ्लड आया। गुजराती में फ्लड को पूर बोलते, तो डीसपुर। अरुणाचल प्रदेश तो अर्थ की सासू माँ अरुणा उसको ईट से मारती है, तो ईटानगर। सिक्किम, जब बहुत सारी लड़कियां एक साथ मिलकर बात करती हैं तो सिक्किम पहुंच जाती है। क्यों? बहुत सारी लड़कियां एक साथ बात करती है तो सिक्किम पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि उनका गैंग बनता है, गैंग में वो लोग बात करती है, यानी कि टॉक तो होता है, गैंग टॉक। वेरी बैड पीछे, याद रखना, सिक्किम का कैपिटल गैंग टॉक। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नागालैंड का क्या है कैपिटल? समबडीज मदर। क्यों? कोई माँ, कोई, समबडी, माँ, मदर, समबडीज मदर। चलिए, वो कैपिटल्स बाद में लर्न करेंगे। Sikkim and Tripura. International borders of India touch each of the states to varying extents. हर एक स्टेट को टच। These states are different with respect to ethnicity, language, and cultural diversity. The first Prime Minister of independent India took the lead in bringing the tribes living in these areas into the mainstream of the country. In 1954, he formed the Northeast Frontier Agency, that is NEFA, area comprising of the territories of the Sino-Indian border and the tribal areas. ये याद रखना बेटा, इथनिसिटी का मतलब होता है द फैक्ट और स्टेट ऑफ बिलोंगिंग टू अ सोशल ग्रुप जिसका कॉमन नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन होता है। शॉर्टकट में हैविंग कॉमन नेचुरल और कल्चरल ट्रेडिशन। और ये जो मैंने बताया ना वो याद रखना। नेफा में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? टेरिटरीज ऑफ सिनो इंडियन बॉर्डर एंड ट्राइबल एरिया टू द नॉर्थ ऑफ आसाम। प्लीज मार्क इट। जोसेफ, जिन लोग की एग्जाम पूरी हो चुकी है, लर्न करना है ये सब भाई। Towards the north of Assam. Nehru took the position of bringing about the development of hundreds of tribes in these parts while preserving their culture. Special provisions have been made with respect to these areas in the 6th schedule of the Indian Constitution. In 1965, the responsibility of administering this area was given to the Ministry of... ये भी fill in the blanks में आएगा। मार्क किया बेटा? लर्न कर रहे हो ना?
External Affairs. The Northeastern Council Act of 1971 was supposed to advise the central government regarding aspects of common interest in economic and social spheres, interstate transport, electricity, flood control, etc. Mizoram. The tribes in northeast India have an क्या समझ में आया अब तक? पूरा समझ में आया बेटा? लर्न होंगे FIB थोड़े थोड़े, कुंचम कुंचम तोड़ा तोड़ा, समझ में आया? वेरी गुड. मैं कब के सबके चेहरे देख रहा हूँ, सब लोग बहुत इंग्लिश में 90 अंदर से तुम लोग दुआएं निकालते हो. बस अभी 40 मिनट्स है बस भाई, और थोड़ा सा ध्यान दो, ये पूरा करना है आज. हाँ बेटा, और फिर कल के दिन में इसके ऑब्जेक्टिव सब कुछ लर्न करके रखने का है, पेरेंट्स को टेकअप देने का. कल बहुत कम लोगों के फोन मैसेज आया. पहले स्टार्टिंग में तो मैं बहुत इंस्पायर हो गया, मैंने बोला अरे वाह थैंक यू फॉर मैसेजिंग. मैं बाद में सबने नहीं मैसेज भेजा. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. ancient history. अभी ये एक When India became independent, the government gave administrative autonomy to the districts of Mizo-majority areas of the Lusha. ऑटोनॉमी यानी कि भाई डू वॉट एवर यू वॉन्ट मैन. समझ में आया कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, बराबर. ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा. Shai Hills. When the state's Reorganization Commission was appointed in 1954, the expectations of the people in this area grew. Mizo leaders started demanding an autonomous Mizo province. कि हमको अलग ही कर दो. सिंपल है क्या? In 1959, the territory of Mizoram experienced severe drought. During this famine, Mizo leader Lal Denga served the common people a lot. In 1961, Lal Denga established. स्क्रीन शेयर सबको दिख रहा है ना बेटा? लाल देंगा का फोटो देख लो. लाल देंगा ऐसा दिखता है बेटा. जिसको नहीं दिख रहा है ना, वो थोड़ा सा अपना 1-2 ऐसा करो, या तो फिर वापस ज्वाइन करो, हो जाएगा. लाल देंगा ऐसा दिख रहा है. An organization called Mizo National Front, that is MNF. He asked for Greater Mizoram, an independent nation carved out of Tripura. ये ऑब्जेक्टिव में आएगा. SRV people. Greater Mizoram, an independent nation he asked for, carved out of dash 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 Tripura, Manipur, Mizo majority area of Lushai Hill. देख लो, मैं आप लोग के लिए वेट कर रहा हूँ. बाय हार्ट करके ही जाने का आज सब, इसलिए घर पे फटाफट हो जाए. ऑटोनॉमी, पावर टू टेक डिसीजन. आज SRV तो आज यही चैप्टर करने वाला है पूरा कंप्लीट. Manipur and Mizo majority areas from the Lushai Hills. In March 1966, Mizo National Front announced the emergence of independent Mizoram. Prime Minister Indira Gandhi handled the situation firmly. उसने बोला इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा, मगर इंदिरा गांधी ने बोला भाई पार्टी है क्या है, नहीं चलेगा. Carved out means made separate, अपना अलग से बनाया उन्होंने. उन्होंने इस रिबेलियन को सप्रेस यानी कि तोड़ दिया. And suppressed the rebellion. रिबेलियन यानी कि रिवोल्ट. When the situation calmed down in 1972, the Mizo majority area was given the status of a union territory. पहले यूनियन टेरिटरीज which will be governed by president, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, which will be governed by the central government, प्राइम मिनिस्टर. फॉर्मली यानी कि बेटा एकदम स्ट्रिक्ट शब्दों में कि नो मींस नो. बराबर. पहले यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखा, अभी जैसे कश्मीर का चल रहा है. और फिर बाद में In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi had an agreement with the Mizo National Front, and Mizoram was given the status of a full-fledged state. Lal Denga became the chief minister of the state. खुश भाई. Nagaland.
The Naga tribe in northeast India is known as a martial tribe. वो लोग The लड़ाई Naga tribe had settled in eastern Himalayas, the Naga Hills, border areas of Assam and Myanmar. full-fledged complete. In 1946, some educated Naga youth established an organization called Naga National Council, Naga National Council. NNC. Later, they made a demand for an independent state of Nagaland. They were led by Angami Zepu Fizo. In Angami Japu Fizo. 1954, the Naga National Council announced the establishment of an independent federation of Nagaland. In 1955, skirmishes happened between local Nagas and Skirmishes यानी के लड़ाइयाँ, fights, local fights. तो कश्मीर में होती रहती. the soldiers of the Assam Rifles. Military action was taken to suppress the skirmishes. Several rounds of discussions took place between the central government and the Naga National Council. Central government decided to give the Naga. बेटा समझ में आया? सब में देखो स्टोरी सेम ही हो रही है. हाँ या ना? आसाम राइफल्स ये नाम है, एक बटालियन का नाम है आसाम राइफल्स. The majority territory, the status of a union territory. Union territory. Nagaland was made a full-fledged state on 1st December 1963 by putting together the Naga majority territory and part of Twinsang. रेजिमेंट का मतलब होता है आर्मी के ग्रुप को, एक ग्रुप ऑफ आर्मी, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिमेंट. फुल फ्लेज यानी कि कंप्लीट. फुल फ्लेज एक कंप्लीट स्टेट. महाराष्ट्र एक फुल फ्लेज स्टेट है. On 1st December 1963, by putting together Naga majority territory and part of, underline karo, Twinsang. Important. This line is important. SRV mark kar lo. Objectives paper होगा तो ये तो आएगा ही. Naga was made a full-fledged state on 1st December 1963 by putting together the Naga majority territory and a part of Twinsang. Learned? तो आगे बढ़ते हैं. Assam. In 1983, there was an intense. 1983 में intense agitation. Intense यानी कि जोरों से, एकदम जोरों से. Agitation यानी कि revolt. Staged means done by. All Assam Students Union, underline, and Assam Gana Sangram Parishad over the question of dominance in Assam. Dominance means rule of Assam, या तो more influence in Assam of Bengal migrants. क्योंकि वेस्ट बंगाल से जो लोग आ रहे थे उनके कारण वहां के जो लोकल लोग थे उनको जॉब्स नहीं मिल रहे थे और इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हो रही थी. तो 1983 में इंटेंस यानी कि एकदम जोरों शोरों से एजिटेशन, एक रिवोल्ट चालू हो गया जो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आसू और आसाम गणा संग्राम परिषद एजीपी ने किया था ओवर द क्वेश्चन ऑफ डोमिनेंस यानी कि रूल इन आसाम ऑफ बंगाली माइग्रेंट्स. क्लियर? Agitation staged by All Assam Students Union and Assam Ganasangram Parishad over the question. ये याद रखना, All Assam Students Union, ASU and Assam Gana Sangram Parishad in 1983. Question of the dominance in Assam of Bengali migrants. In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi, Central Home Minister Shankar Rao Chavan and Assamese leader Prafulla Kumar. Very important, mark it. ऑब्जेक्टिव्स में आएगा. प्राइम मिनिस्टर 1985 में राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकर राव चौहान, आसामीज लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो. मोहनथाड़ नहीं, मोहंतो. मोहंतो मोहंतो बोलो मेरे साथ. 1985 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस टाइम के राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकर राव चौहान, Assamese leader Prafulla Kumar Mohanto signed an accord. Accord means an agreement. याद रहा, ये मैंने SRV के लिए स्टिल किया हुआ है.
देख के अपने दिमाग में बिठा दो, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आपको आया था कि भाई फोटो दिया था और पूछा था फोटो पहचानने का किसका है। देख लीजिए, राजीव गांधी तो पहचान में आ जाएंगे, ये शंकर राव चौहान है और ये आधा चंद्रमा प्रफुल्ला कुमार मोहंतो। Kumar Mohanto signed an accord. It was decided to send the Bangladeshi citizens who had infiltrated means entered in Assam, उनको वापस उनके घर पे भेज दो। had infiltrated in Assam back to their original places. In 1986, elections were held for Assam Legislative Assembly, and Prafulla Kumar Mohanto of the Assam Gana Parishad became the new chief minister. Due to this democratic process, it became possible to establish peace in Assam. Yes. Arunachal Pradesh, the land of Arunachal Pradesh. In 1954, NEFA was created. North East Frontier Association, Jawaharlal Nehru ने बनाई थी agency. In 1972, it began to be called Arunachal Pradesh, that is region of the rising sun. On 20th February 1987, याद रखना Valentine Day के 6 दिन बाद 20th February 1987, it got the status of a constituent state. वो भी एक constituent state बन गया, वहाँ के leader chief minister. It got the status of a constituent state. During the period from 1960 to 2000, Underline करो FIB. Northeast India has progressed towards a more mature democracy. Northeast India has progressed towards a more matured democracy. This area is on the path of progress through industrialization, spread of education, etc. Next. गना संग्राम नाम है, अकॉर्ड का मतलब एक एग्रीमेंट। गणा संग्राम नाम है, गना यानी कि वो वहां के छोटे छोटे प्लेसेस हैं, टेरिटरीज हैं, उनको गना बोलते हैं। गना संग्राम। बेटा समझ में आ रहा है? मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, तुम लोग इतने एक्टिव कैसे हो आज? मेंटोस करके बैठे हो, अभी तक किसी के चेहरे पे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि थके हुए हैं। तन की शक्ति मन की शक्ति, बोर्नवीटा, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। चलिए अभी आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। अभी नक्सलिज्म, नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म। नक्सलाइटी मूवमेंट, ये मूवमेंट शुरू हुई थी कहां पे, किसी को याद है? बुक बंद करके अगर आप बता सको तो ईमानदारी से। नक्सलबारी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और बहुत ही आश्चर्य होता है कि इस ब्यूटीफुल प्लेस पे ये हुआ था। एक्चुअली इन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने जो फार्मर्स जिनके छोटे छोटे जमीन थी, जो लैंड रेबर्स थे, जिनपे वो जो जमींदार थे, ये अथर्व के ससुर जो अत्याचार करते थे, तो जमींदार को हटा दिया और खुद का रूल, स्कर्मिश यानी कि बेटा लोकल झगड़े, खुद का रूल मस्त, हर जगह लाल फ्लैग डाल दिए कि भाई हमारा रूल है, वो सब है, और ये एरिया फ्री टेरिटरी, यहाँ पे ना इंडिया ना कुछ, ये हमारा लैंड। 1967 में। इसके बाद जो भी मूवमेंट ऐसी ही तरह से करते थे कि भाई भारत का एक हिस्सा ले ले और बोले ये हमारा लैंड, यहाँ पे हमारा कानून, और वो लोग अपना कानून चलाए, उसको नक्सलाइटी मूवमेंट बोलते थे। शुरुआत जो इस मूवमेंट की हुई थी वो क्या थी कि भाई एक एक्शन कमेटी बनाए, जो पुअर फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है ना जमींदार के हाथों में, उन जमींदारों को वो लोग सबक सिखाएं। बात अच्छी थी, सही थी। उन जमींदारों से उनकी जमीन छीन लें और उनको गरीब फार्मर्स को दे दें। अब ये जो गरीब फार्मर्स थे, ये उनकी जमीन नहीं थी, जमीन थी ये बड़े बड़े ये अथर्व के ससुर की। तो ये जो जमीन पर ये फार्मर्स खेती बाड़ी कर रहे थे ना, सौम्या का फेवरेट ये भाड़े पे कर रहे थे, और जो भाड़े पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं?
उसको हम 10 चींटियां बोलते हैं। 10 चींटियां, 10 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 10 चींटियों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एंड्स। तो जमा कर लो, 10 एंड्स। आपको पता होगा ना। हाँ, हम बीच बीच हमारे पास ऐसा जोक्स का पिटारा है, हम बीच बीच में ऐसे जोक्स फेंकते रहता है। सर लगते हैं, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं। टाइम पास, थोड़ा थोड़ा हंसी आता है। ऐसा किसी ने लिखा नहीं, मैंने ही बोला, मुझे पता है, एवरीवन लाइक्स थोड़ा थोड़ा। टेनेंट्स, आपको टेनेंट्स तो पता है ना, जो भाड़ा देके रहते हैं। अब जनरली हम देखने रहे हैं तो यार टेनेंट्स बोले ये मेरा घर है, वो तो गलत होगा, हाँ या ना? जस्ट सोचो, आपका कोई घर है, उसमें आपने किसी को भाड़े पे दिया है, और वो कुछ समय बाद बोले ये घर मेरा हुआ, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो वैसे ही था, मगर फर्क क्या, ये फार्मर्स यहाँ पे खेती बाड़ी करते, इतना सारा अनाज होता, उगता, और उसमें से एक ढेला भी उनको नहीं मिलता, तो वो तो गलत था ना। एक्चुअली जो कल्टीवेशन होता है उसमें से थोड़ा हिस्सा जो कल्टीवेट करता है उसको मिलो, उसको रेंट दे, बराबर, हाँ या ना? बल्कि पूरा कल्टीवेशन तो फार्मर का हो, मगर वो उनको नहीं मिल रहा था, इसलिए उन लोग ने, और उन लोग को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही थी, और ये जमींदार एक्सप्लॉइट करते हुए अलग से, इसलिए उन लोग ने ये जमीन अपने पास ले ली। तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा था, मगर धीमे धीमे ये ऑब्जेक्ट, जब भी वायलेंस से कुछ काम हासिल होता है ना, उसके बाद गड़बड़ी होती है। उसके बाद ये मूवमेंट स्ट्रेड अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेड यानी कि मूड अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिव, उल्टा टेररिज्म हो गई। जो लोग के हाथ में पावर आ गया था, वो ये देख के कि हमारे हाथ में पावर, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट जब उन फार्मर्स के पास आई और बोली कि हाँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो हम अभी वी विल गिव जस्टिस टू यू, तो उल्टा उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही पकड़ पकड़ के मारने लगे। उन लोग ने उस टेरिटरी पे लाल ऐसे झंडा डाल दिया, और वहां पे लिखा है कि कोई भी अंदर एंटर आएगा, सरकारी इंडिया के गवर्नमेंट के कोई भी, तो जिंदा नहीं जाएगा, और लिटरली कोई भी इंस्पेक्टर उनको रोक नहीं जाता, उसको मार के उल्टा टांग देते थे। दहशत चलाई थी, बिकॉज दे वांट टू रिटेन देयर रूल ओवर देयर, दे वांटेड कि हम लोग को इंडिपेंडेंसी चाहिए। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये एक सीरियस चैलेंज हो गया इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ये मूवमेंट मेनली वेस्ट बंगाल में है, बाद में ये मूवमेंट स्प्रेड हुई टू ईस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ विशाखापट्टनम, करीमनगर इन तेलंगाना, आदिलाबाद, बस्तार, राजनांदगांव एंड सुकमा इन छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, भंडारा एंड पार्ट्स ऑफ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, बालाघाट एंड मंडाला इन मध्य प्रदेश, कोरापुट इन ओडिशा। अपनी इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए नक्सलिट्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। ये स्ट्रगल आज भी है। कई बार हमारे डिस्कशन होते हैं कि स्ट्रगल के लिए करना क्या चाहिए, एंड व्हाई इज द गवर्नमेंट नॉट टेकिंग स्टेप, क्योंकि यहाँ पे फंस जाते हैं। यहाँ पे अगर इफ दे टेक स्टेप्स, वहां पे जाते हैं, इट्स लाइक दे हैव टू फाइट। व्हेन दे फाइट, तो टेररिस्ट के साथ आम आदमी भी गड़बड़ में आ जाते हैं, और फिर ह्यूमन राइट्स वाले जाग जाते हैं। नहीं करते तो वो लोग वो पूरी एरिया को अपने अंडर रखते हैं और अपने हिसाब से करते हैं। इट्स लाइक द चैलेंज द फेडरेशन, द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इसलिए हर पॉलिटिशियन क्या करता है, ऐसे मामलों को जैसा है वैसा रहने देता है। सोल्जर्स और इन लोग की लड़ाई होती रहती है, बीच में आम आदमी पिसते रहते हैं, और वो एरिया में कभी शांति नहीं रहती। I will not say name of any politicians and any person. I will not take sides of any party. Well, इन सब का सॉल्यूशन क्या? आई एम नॉट सो गुड टू मेंटेन अ सॉल्यूशन, मगर मैं आर्टिकल्स काफी पढ़ता रहता हूँ। तो एक आर्टिकल में नक्सलाइट मूवमेंट को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका बताया। एक्चुअली प्रैक्टिकली हर ऐसी मूवमेंट्स के लिए प्रैक्टिकली देयर आर वन वे। द वेरी फर्स्ट इज, जो कोरोना के संबंध में भी होना चाहिए, सबसे पहले लॉकडाउन, यानी कि उस लॉकडाउन के वक्त यू चेज इट, एक एक चीज, एक एक जो भी बंदे हैं, सबसे पहला आज की सबसे बड़ी वेल्थ क्या है? आज की किसी भी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी वेल्थ है इंफॉर्मेशन। जैसे तुम लोग की सबसे बड़ी वेल्थ है टाइम, वैसे इंफॉर्मेशन, डेटा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू शुड कलेक्ट द डेटा, और जानो कि कहां कहां पे ये एग्रेसिव पीपल हैं, उनकी पूरी जन्म कुंडलियां निकालो।
लगता है कि ये बंदा बात से मानता है तो उनसे बात से करो, और लगता है ये बंदा बात से नहीं मानता तो थोड़ी पॉलिटिक्स खेलो। पहले उन लीडर्स को पकड़ो, उन लीडर्स के बाद वाले जो होते हैं उनको देखो कि कौन बात समझ सकता है। जो टोटली अंग बिगड़ चुका है उसको काट के फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं जो अंग रिप्लेस हो सकता है उसको रिप्लेस करो। वहां के लोगों को कंट्रोल में, वहां पे लोगों के लिए फैसिलिटीज करो। बहुत सारा पैसा वहां पे खर्च करना पड़ेगा और वहां पे उन लोग की लाइफ बेहतर बनानी पड़ेगी। तो फर्स्ट, एलिमिनेट द थ्रेट। सेकेंड, टेक पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। थर्ड, मेक द लाइफ easier and happier. And fourth, after that, ensure that such sentiments don't ever take place by involving mixed culture and plenty of reforms and making them busy in various cultural and other efforts. वो आर्टिकल बहुत अच्छा था, मैंने पढ़ा है, वाज रियली वेरी हैप्पी। मैं बोला अरे यार, ये बंदा अगर ये वहां के लीडर को बता दे तो यार काम हो जाए अपना। आई होप सब लोग बोर नहीं हुए इन सबसे, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया, मैं सॉरी, बट इट वाज वेरी गुड। उसने जो नाम दिए थे सुपर्ब नाम थे, वो मैं भूल गया, वापस कहीं आर्टिकल में मिलेगा तो मैं देखता हूँ। चलिए आउट। अभी आगे बढ़े नक्सलाइटी मूवमेंट के बारे में। आपको एसआरवी लास्ट पैरा वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एसआरवी को इंपॉर्टेंस अभी मार्क करवाते जा रहा हूं ताकि वो लोग लर्न कर दें। लास्ट पैरा फॉर ऑब्जेक्टिव्स कि भाई कहां कहां पे ये नक्सलाइटी मूवमेंट है, और ऊपर दार्जिलिंग, नक्सलबारी, वेस्ट बंगाल, बराबर, हाँ या ना? चलिए प्लीज थोड़ा सा आज चैप्टर पूरा करना है। आई वॉन्ट योर सपोर्ट। 2 लोग तो भाग गए, बाकी सब लोग रहो इधर। आई एम कीपिंग द ट्रेस, कौन है कौन नहीं है। Naxalism, Naxalite movement. This movement was started at Naxalbari in Darjeeling district in West Bengal. The Naxalites organized the small land-holding farmers and land laborers and took charge of their lands, put up red flags, and declared that area as free territory in 1967. All those movements that took inspiration from this rebellion are called Naxalite. मार्क करो, पैरा आंसर है व्हाट आर नक्सलाइटी मूवमेंट्स। Movements. The movement had the objectives of establishing action committees to raise a voice against the exploitation of the farmers by the landlords and confiscate the land of the landlords and distribute. कॉन्फिस्केट का मतलब देखो ये भी आंसर है। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स? एस्टेब्लिशिंग एक्शन कमिटीज। कमिटीज मींस ग्रुप ऑफ पीपल, जो शॉर्टकट में गुंडे लोगों का एक मस्त सा ग्रुप बनाने का, बराबर, टू रेज वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर बाय लैंडलॉर्ड। सेकंड, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मींस सर किसने फीस केट को दी? हाँ, फीस से याद आया बेटा, जिसका भी फीस बाकी है भर देना। कॉन्फिस्केट मींस टू टेक अवे लैंड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, to take away land from the landlord and distribute it among the tenants. Tenants पता है ना? ये भी आंसर है। Distributed among the tenants. Later, the movement strayed away from its objectives. Strayed away means moved away from its objective. It took recourse to terrorism to prevent any government schemes and welfare policies from reaching the common people. The Naxalites started a parallel system by rejecting the democratic system. This made Naxalism a serious challenge to India's internal security. The movement was mainly located in West Bengal. ये जो है ना, why Naxalism is a serious challenge to Indian internal security, तो इसके लिए ये पूरा पैराग्राफ आंसर। सर बोलो ना, सारे पैराग्राफ आंसर है। हाँ निधि, बस सारे पैराग्राफ आंसर है, बराबर। द मूवमेंट की जगह ऊपर लिखो द नक्सलाइटी मूवमेंट, बराबर निधि। स्टार्ट करने का आंसर का नक्सलाइटी मूवमेंट। ये और एक आंसर है। सेंट जोसेफ आपकी एग्जाम खत्म है, ये सारे एक्स्ट्रा आंसर लर्न कर। Later, the movement spread to East Godavari. और ये थर्ड पैराग्राफ ऑब्जेक्टिव्स, इसलिए बोलो ना पूरे का पूरा ही बाय हार्ट करने का है। हाँ, ये कैसे याद रखने का? मेमोरी पैलेस, साउंड पैलेस,
इल्यूजन पैलेस, एक एक को एक नाम दे दो और याद करो, अपने हिसाब से अपनी कहानी बनाओ. Godavari in विशाखा Andhra को Pradesh, बताया. parts of Vishakhapatnam, Karimnagar in Telangana, Adilabad, Bastar, Rajnandangao and Sukma in Chhattisgarh, Gadchiroli, Bhandara and parts of Chandrapur in Maharashtra, Balaghat and Mandala in Madhya Pradesh and Koraput in Odisha. In order to maintain their influence, the Naxalites established an organization called People's Liberation Guerrilla Army, PLGA. This conflict is still PLGA going याद on. रखना, PLGA People Liberation Guerrilla Army. The conflict is still going on. Communalism. Communalism, ये दूसरा सर्कल. Communalism is a serious threat to the unity of our country. Communalism emerges out of narrow religious pride. The British sowed the seeds of communalism in Narrow religious pride. मैं हमेशा बोलता हूँ और हर बार बोला है, सभी धर्म में स्क्रीन प्ले सेम है, कास्टिंग अलग है. ऊपर मस्त भगवान अल्लाह जीसस एक दूसरे के साथ मस्त कटिंग पी रहे होते हैं और इधर हम लोग कटिंग पी रहे होते हैं. इधर हम लोग एक दूसरे का कटिंग कर रहे होते हैं. हाँ या ना? आज किसी ने कोई चीज, इट्स लाइक अथर्व अर्थ को झापड़ मार के भागा और अर्थ ने शुभम को धो दिया. क्यों? उसने भी येलो कलर का कपड़ा पहना था, इसने भी पहना था. तो हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थ को पागल है. तो ये जो रिलीजियस राइट्स करते हैं वो लोग भी पागल हुए कि नहीं? कहाँ किसने कौन सा मंदिर या मस्जिद तोड़ा और कहाँ ये लोग किस किस को मार रहे हैं? भाई दम है तो जिसने तोड़ा उसको पकड़ना भाई. आज एक्चुअली ये ब्रिटिशर्स ने ये कम्युनलिज्म का जाल बुना था. बराबर हमारे देश में किसी को पता भी नहीं था यार. in our country. People of different religions have happily lived together since many centuries. हाँ. There is nothing wrong in people of different religions living together in a country while being duly proud of their own religion. But when this pride becomes excessive, then it turns into bigotry. एक्चुअली उसमें बिल्कुल गलत नहीं है कि अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं. उल्टा फायदा कितना है? मस्त दिवाली हो तो अपना सब स्वीट्स खाने को मिलती है, ईद में सिवैया और वो सब खाने को मिलता है. और मेन सबसे बेस्ट सांता क्लॉज, उसका गिफ्ट भी आता है और बोले ना अपना केक भी खाने को मिलता है. जब ये प्राइड एक्सेसिव हो जाती है, एक्सेसिव यानी कि बहुत ज्यादा, लोगों को ऑफकोर्स अपने धर्म पे ऐसे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ चलो यू हैव अ प्राइड ऑन योर रिलीजन, कि हाँ चलो माय रिलीजन इज दिस दिस दिस. मगर जब ये प्राइड एक्सेसिव हो जाता है, इट टर्न्स इनटू बिगॉटरी. बिगॉटरी मींस इनटॉलरेंस टुवर्ड्स दोज हु होल्ड डिफरेंट ओपिनियन. यानी कि यू कांट टॉलरेट दोज जिनका ओपिनियन अलग है. और ये इंटॉलरेंस के कारण ही, बिगॉटरी का मतलब इंटॉलरेंस फॉर दोज हु होल्ड डिफरेंट ओपिनियन. और यही बिगॉटरी के कारण सब गड़बड़ हो रही है. Each one then begins to consider their religion superior and others inferior. सब अपने रिलीजन को महान और बाकी सबको इंफीरियर, और अपने अपने भगवान पे लड़ते हैं. वो लोग तो कुछ नहीं बोलते यार, उन लोग की तो सब फिक्टिशियस स्टोरीज होती है, आप वो लेके लड़ रहे हो यार, पागल लोग. This leads to religious fanaticism. Fanaticism means excessive pride over one religion. कि भाई हाँ मेरा ही धर्म ग्रेट, मेरा ही धर्म ग्रेट, मेरे अलावा और कुछ नहीं, बस उसको फैनेटिसिज्म बोलते हैं. फैनेटिसिज्म का मतलब अगर आपको एग्जैक्टली जानना हो ना, तो फैनेटिसिज्म मींस extreme and often unquestioning enthusiasm, devotion or zeal for something. बिना पूछे आप एक ही चीज, हाँ ये बराबर है, ये बराबर है, ये हम सब हैं, बिना पूछे हम लोग सभी यही मानते हैं, और उसके कारण कम्युनलिज्म होता है. इट मेक्स वन oblivious. Oblivious means indifferent. यानी कि वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड. Oblivious का मतलब क्या? नॉट कंसर्न्ड. Oblivious यानी कि नॉट नोटिसिंग और रियलाइजिंग व्हाट इज हैपन अराउंड यू, ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. हम देश का भला नहीं देखते, झगड़ते रहते हैं. Fanaticism is the base of communalism. It makes one oblivious of national interest. People of different religions don't trust each other. They become suspicious of each other. एक दूसरे पे डाउट होने लगता है. Compatriots following different religions are looked at as enemies.
Even commensality or coming together on festivals becomes rare. Commensality का मतलब होता है coming together on festivals. As a result, it becomes difficult for everybody to come together and get organized for their demands and rights as citizens. Fanaticism makes the perspective Fanaticism के कारण हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारा जो व्यू पॉइंट है टू लुक एट इवेंट्स, प्रेजुडाइज हो जाता है. प्रेजुडाइज यानी कि वन साइडेड, बायस. कॉम्पेट्रियाट्स मींस हमारे फ्रेंड्स. बिगॉटरी का मतलब पता चला पहले? मैंने बिगॉटरी का मतलब बताया ना तुम लोग को. हम जो इस तरह इवेंट्स को देखते हैं वो एक तरफा हो जाता है. प्रेजुडाइज मींस एक तरफा. दिमाग में ऐसा ही कि ये यानी कि ये यानी कि. perspective of looking at events and people prejudiced. Some people begin to think of economic and social questions also in the framework of their own. इकोनॉमिक और सोशल क्वेश्चंस भी अपने रिलीजन के बारे में कि अरे हमारे इस धर्म के लोगों को ही राइट्स मिलना चाहिए, इस धर्म के लोगों को ही राइट्स मिलना चाहिए, इसको रिजर्वेशन. Religion. Some people of all religions think that since they belong to a particular religion, they have no influence in politics. कई लोग बोलते हैं कि भाई अरे हाँ क्योंकि हम दूसरे रिलीजन के हैं इसलिए हम लोग को पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है. They begin to believe that they are being treated unjustly. उन लोग को लगता है कि हमारे They साथ hold गलत हो the रहा है. idea that government is partial against their religion. उनको लगता है गवर्नमेंट हमारे In रिलीजन such a condition, they become too sensitive about their religion and their co-religion. अपने रिलीजन और उनके को रिलीजियसनेस यानी कि अपने ही रिलीजन के सब बाकी सब लोग के बारे में वो लोग बहुत को बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन. If anybody speaks about the people of their religion, अगर कोई भी कुछ भी उनके रिलीजन के बारे में बोलता है या उनके रिलीजियस सिंबल को इंसल्ट करता है, knowingly or unknowingly, riots break out of this kind of thing. हमारे टाइम पे एक एड मिमिक्री कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे दोस्त ने एक एड की थी. उसमें किसी एक नेता का ऐसा एड में क्या होता है, आपको एडवर्टाइजमेंट होनी होती है, तो एडवर्टाइजमेंट का कॉमेडी बनाना होता है. आपको ये हंसी तो नहीं आएगी बट फिर भी शेयर करता हूँ. उसकी एड बड़ी इंटरेस्टिंग थी. एक नेता उसमें से एक बंदा आ जाता है और ऐसे खड़ा रह जाता है. बाद में एक गुंडा टाइप बंदा जो दोस्त बना था मेरा, वो बन के उसको है ना जूते का हार पहना के जाता है. फिर दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते हैं, वो एक दूसरे को डिस्काउंट करते हैं, मर जाते हैं. बाद में पुतला ऐसा दिखता है, अरे ये तो चार्ली चप्पल है, और वो चप्पल पहन के चला जाता है. चार्ली चप्पल, सबसे बेहतरीन चप्पल. यानी कि इस तरह उन लोग ने एड बनाई थी और उनका मीनिंग यही था कि हम लोग मुफ्त के सिंबल्स और पुतलों पे लड़ते रहते हैं, जबकि it does not matter to or them. insults the religious symbols knowingly or unknowingly, riots break out because of this kind of thinking. Hundreds of innocent people are killed. Public property worth crores of rupees is damaged. Public peace is destroyed. Yes. Due to the bitter memories of the riots, people are estranged. Estranged means एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं और म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं रहता है. From each other, and mutual trust receives a setback. Trust between people is the basis of coexistence. अब लोगों में ट्रस्ट होगा तो ही हम लोग एक साथ रह पाएंगे. अगर तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, अगर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं. If trust breaks, social unity receives a blow. How can national unity be achieved without social unity? Hence, it is necessary that we all counter this religious communalism with all our strength. For this, we should mix with people of different religions. Definitely. We should accept the good practices and ideas of each other. Very good. We should be able to look at and understand our economic and social problems rationally. अक्ल से. We should not mix these questions with religion. Yes, definitely. We should search for the economic, political, or historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony. This is the only way to put an end to communalism and strengthen national unity. Superb लिखा है, best लिखा. बेटा आपको इसमें 3 आंसर हैं. 2.1 communalism, 2.2 we should fight communalism with all our strength, 1.1 what can we do to end communalism.
एक्चुअली ये सारे पैराग्राफ्स लर्न करो, या तो नोट्स में से भी करोगे या तो आपके स्कूल के मार्किंग करोगे तो भी हो जाएगा। ये 3 आंसर हैं। अभी लास्ट पार्ट, Regionalism. रीजनलिज्म। थैंक यू बेटा, थैंक यू। प्लीज Regionalism लास्ट पार्ट। means having excessive pride about one's region. ये दूसरा सर्कस है, अपना रीजन। जय जय महाराष्ट्र माझा, पियो अमूल कूल ताजा। जय जय गढ़वी गुजरात, अमारू गुजरात, मारो राजस्थान, साड़ा पंजाब। अबे ये नाम इंसान ने रखे हुए हैं, यही गड़बड़ की। काश अगर ये लोग इन सब के नाम, ये स्टेट के नाम चंपकलाल, पोपटलाल रखते तो कितना अच्छा होता। एवेंजर्स रख देने का, आयरन मैन, थॉर। ये तो लैंग्वेज के नाम पे रख के सब पनौती कर डाला। Region. It is one thing to introduce oneself as a Bengali or a Marathi शब्द का मस्त सीन है, वो सब लोग बोलते हैं मैं यहाँ के नहीं, मैं इंडिया का। वो होना चाहिए। person. But if I think that because I'm a Bengali or a Marathi, I'm superior to others from other provinces, तो उसको excessive it can be termed as excessive regional pride. The love for one's province turns morbid due to this kind of an excessive regional pride. The love for one province turns morbid, waste, stagnant due to this kind of excessive regional pride. Due to this kind of excessive regional pride. Morbid means characterized by abnormal or unhealthy interest, and it leads to disturbing and unpleasant subject. Excessive interest in one region. It is natural to feel love for one's province, but it should not become abnormal. तो अजीब हो जाता है। Regionalism thrives on regional imbalance in development. रीजनलिज्म होती क्यों है? बिकॉज ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। क्योंकि कुछ एरिया ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ एरिया कम। तो जो कम डेवलप्ड है उनको लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और जो ज्यादा डेवलप्ड है वो कम डेवलप वालों को एकदम इन्फीरियर नजर से देखते हैं। अरे ये यहाँ के लोग आके हमारे पूरा रीजन बिगाड़। In the post-independence period, some states achieved more progress, आजादी के बाद while some states remained backward. For example, states like Maharashtra, Gujarat, Punjab, Tamil Nadu developed economically and industrially, whereas states like Odisha, Bihar, Assam remained undeveloped economically and industrially. याद रखना ये। Economic development and reforms are the foundation of progress. Yes. As a result, the states that develop economically can also achieve progress in other areas like education, and culture. health, and culture. The states which have not developed in this manner remain backward in education and civic amenities. Civic amenities means civic facilities like hospitals, schools, etc. Opportunities of development available to people in developed states are not possible for people in backward states. Backward states में possible होता ही नहीं They है। are harassed by problems of education, backwardness, unemployment, poverty, etc. Yes. They begin to think that they are being cheated. वो लोग They backward are हो being जाते हैं kept तो उनको away लगता from है the कि we are benefits. cheated. हमें डेवलपमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और फिर वो लोग बाद में अलग होना चाहते हैं। Benefits of development. Because of this, the understanding between states is broken. This in turn has a negative impact on national unity. The economic imbalance that has endangered this understanding needs to be set right. Our government makes efforts in that direction. Regionalism can affect developed as well as undeveloped states. The people of developed states begin to believe that they are superior due to their superior history and culture, and hence they have developed that डेवलप स्टेट्स को लगता है हम सुपीरियर है इसलिए हमारे डेवलपमेंट हुआ। much. Then they begin to look down upon the people of underdeveloped regions. Yes. They are not willing to share the benefits of development with the backward states. Exactly. On the other hand, the people from backward areas need to arouse their regional identity
बैकवर्ड एरियाज को ऐसा लगने लगता है कि हमें हमारे क्षेत्र की आइडेंटिटी पहचान बनानी पड़ेगी ताकि हम ऑर्गेनाइज हों, और इसमें झगड़ा To चालू होता है। organize themselves. For this, they try to unnecessarily glorify local इसलिए वो लोग लोकल ट्रेडिशन को अननेसेसरी ग्लोरीफाई करते हैं। आपको क्या लगता है ये जो सब फेस्टिवल्स होते हैं वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं? कई बार उसका मेन एम यही होता है कि भाई हम हमारे कल्चर का बढ़ावा करें। arouse मीन्स टू राइज समथिंग, लोगों के मन में जागृत करने के लिए। traditions and culture to prove their uniqueness. This leads to regionalism. रीजनलिज्म इसलिए It कहते हैं। endangers national unity. The evil of regionalism can be tackled by reducing the imbalance in development. सुपर है ये सब। We have studied a few challenges that India is facing. Apart from these, there are several problems like overpopulation, cleanliness, agriculture, and the problems of the farmers, poverty, housing, and food. We are trying to overcome these and move forward. We are progressing steadily. In the next chapter, we shall learn about थैंक यू, क्लैप फॉर यू पीपल हु ऑल एक्चुअल में बहुत अच्छा ध्यान दिया आप लोग ने। फिर भी लेक्चर अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ा सा 5-10 मिनट आपका चाहिए। ग्लोरीफाई मीन्स ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना। बेटा विच डिमांड्स वर पुट फॉरवर्ड टू आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन बाय अकाली दल, वो में हम लोग ने किया। व्हाट कैन वी डू टू एंड कम्युनलिज्म, व्हेन डज रीजनलिज्म बिकम स्ट्रांग, ये आप नोट्स में से कर सकते हो। कम्युनलिज्म रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना, ये भी नोट्स में से कर सकते हो। ऑपरेशन ब्लू स्टार मैंने करवाया। सेकेंड वाई टू फाइट कम्युनलिज्म, वो भी आप नोट्स में से कर सकते हो। और फुल फॉर्म के तीनों ये ढूंढने हैं, ऑब्जेक्टिव्स करना है। स्कर्मिशेस यानी कि लोकल फाइट्स, so you have to read textbook carefully, learn और objectives, और ये textbook back answers LWC करना है। practically everyone will do this, और शायद नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट रखूं। ऑफ कोर्स जिन लोग की एग्जाम्स है उनके लिए नहीं, जिन लोग की एग्जाम्स पूरी हो चुकी है उनको सेमेस्टर के लिए पढ़ना है। कल बेटा ये क्लियर हुआ? थैंक्स अ लॉट फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन। प्रेजुडाइज मींस वन साइडेड व्यू। अब ये खास करके एसआरवी पीपल ये आजकल में लर्न कर दो। कल सचिन सर का टाइम मैंने क्या दिया? जिन लोग को एग्जाम है उन लोग को 9:30। हाँ, मेरा नेक्स्ट थर्सडे को होगा, उसके अलावा जब जब आपकी एग्जाम्स होगी तब होगा। कल एसएमटी यानी कि सचिन सर, नितिन सर, अवनी शीतल में वो लोग, हाँ, प्लस प्रोग्रामेटिक्स यानी कि प्रतीक सर एंड ऑल दीज पीपल हु आर आवर फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, प्लस हमारे एसएमटी कॉमर्स के जो सर हैं, सर्वेश सर, हम सब मिलके आपके लिए मेन ये प्रोग्राम है। ये जो आप लोग अगर दो दो में हो ना, या यू कैन राइट इन स्कूल नोटबुक, दो दो ग्रुप में हो ना, तो एक ग्रुप में हो जाओ ना बेटा। दोनों ग्रुप में होने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही ग्रुप में रहोगे हर जगह होगा। ये 11 to 12 होगा। मेन ये ग्रुप हम क्यों बना रहे हैं? ताकि जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो जो चेंजेस आए वो हम इसमें अपडेट करते रहेंगे। प्लस इस ग्रुप में और भी बहुत कुछ होने वाला है, यू नो द स्टडी टिप्स और वो सब भी हम लोग साइड बाय साइड देते जाएंगे। 2 ग्रुप्स हमने बना दिए, बराबर? हाँ या ना? ताकि तुम लोग अभी व्हाट्सएप के गौर से देखिए, इंडिया वांट्स टू नो, उन सब के मगजमारी में ना पड़ो। अपने दोस्तों में जो व्हाट्सएप में डिस्कस हो चुका था ना, अरे अभी बोर्ड नहीं है क्या पढ़ने का, तो वो ना करो, बराबर? या यू हैव टू सिट विद पेरेंट्स, डेफिनेटली यू हैव टू सिट विद पेरेंट्स। ओके, प्रतीक सर एंड ऑल दोस्त विल बी कंडक्टिंग, वो हमारे जो दोस्त हैं वही लोग आएंगे, या सारे सर होंगे। राघवेंद्र सर, आशिया मिस, ये सब हमारी टीम है। वो लोग कभी कभी आते हैं, वो लोग भी हैं, वो लोग शायद नहीं होंगे। हाँ, अभी नहीं सेंड होगा, कल के बाद सेंड होगा। ओके, राघवेंद्र सर शायद नहीं होंगे, यू विल गेट अ लिंक इन दैट ग्रुप ओनली। राघवेंद्र सर, आशिया मिस शायद नहीं होंगे। मेन जो हमारे जो दोस्त हैं वही सब, आई मीन, हाँ वो कल नहीं होंगे। कल बेसिकली जो हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन लोग से हम लोग ने क्या जो सब देखा, जो हमने सब रिसर्च की, और रिसर्च आपके सामने डालेंगे। बेसिकली कुछ लोगों ने जो पूछा था ओपन हाउस में, वही हम करने वाले हैं, बराबर? जैसे ही एसआरवी की एग्जाम खत्म होती है, हम साइंस फेस्ट भी ऑर्गेनाइज कर देंगे ताकि तुम लोग के अंदर के सेंटेंस जाग जाए। 2-2 मिनट का हमने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का मैं जस्ट टारगेट बोल दूं ताकि तुम लोग को क्लियर हो कि अभी नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्या करना है। देन यू कैन लीव। आधे लोग तो ऑलरेडी जा चुके हैं, आधे लोग ही, कुछ 10-12 लोग जा चुके हैं। थर्सडे को हिंदी ग्रामर सेशन होगा। आयुषी, थर्सडे को ग्रामर सेशन चलेगा? क्योंकि अभी सब थक गए।
अभी किसी का कैपेसिटी नहीं है बैठने का। आयुषी, आपको जो हिंदी ग्रामर का जो डाउट था वो थर्सडे चलेगा बेटा? फ्राइडे को ऑटम है और सैटरडे को पास्ट इज प्रेजेंट और ज्योग्राफी रिवीजन है, बराबर? चलिए, सो गुड बाय, गॉड ब्लेस, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो।